करेंगे। यस। प्रार्थना गुरु मंत्र है हमारा। गुरु ओम, सॉरी, ओम ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री तस्मै श्री गुरवे गुरवे नमः। नमः। तस्मै श्री तस्मै श्री गुरवे गुरवे नमः। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। यस, तो इसका अर्थ क्या है आशुतोष जी? गुरु ही ब्रह्मा है जो हमें ज्ञान और नई दिशा देते हैं। गुरु ही विष्णु है जो हमारा मार्गदर्शन और संरक्षण करते मार्गदर्शन हैं। करते हैं। गुरु ही महेश्वर है जो हमारे अज्ञान और नकारात्मकता का नाश करते हैं। गुरु ही साक्षात परम सत्य है और परम चेतना का स्वरूप है। ऐसे महान गुरु को मैं श्रद्धा और हम कृतज्ञता से नमन करता हूँ। नमन करता हूँ, नमन यस। करती हूँ। यस, नमन कर आप, मैं करता हूँ बोला, आप करती हूँ बोलिए तो अच्छा रहेगा। तो मुझे वो दिक्कत होती है जब प्रार्थना ये प्रेयर कर देता हूँ। आशुतोष जी, आप अपना एक बार परिचय दीजिए हमें, ठीक है? आशुतोष पानीग्रही, पानीग्रही, अच्छा नाम है आपका आशुतोष जी। आशुतोष पाणिग्रही। पानीग्रही उड़ीसा से है। तो आज है। आत्मबंधन। हाँ, कैमरा ओपन कीजिए सर आप। जी, आशुतोष, मैं थोड़ा बाहर हूँ। ओके ऊपर ओके, नहीं कर सकता। ठीक है ठीक है, जब भी आप घर में हो तभी आप बात कीजिए, ठीक है? जी, मैं थोड़ा देरी से इसलिए ज्वाइन हुआ क्योंकि बाहर हूँ, अभी नहीं पहुंच पाया हूँ घर में। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बात, यस। तो हम यूनिवर्सल प्रार्थना करेंगे। तो हाथ जोड़े हिंदी में करेंगे। हे गुड़ जीवन, ये गुप्त जीवन जो हर परमाणु में जो जो हर परमाणु जो में हर परमाणु में स्पंदित है। स्पंदित, स्पंदित हे गुड़ प्रकाश, एक गुप्त एक गुरु प्रकाश है प्रकार। जो हर जीव में जो जो हर जीव में जो हर जीव में चमक रहा है। चमक रहा है। चमक रहा है। हे गुड़ प्रेम, ये गुप्त प्रेम हे प्रेम, जो सबको जो जो सबको जो सबको एकत्व में एकत्व में एकत्व में एकत्व में समेटे हुए हैं। है, से हुए हैं। समेटे हुए है। जो भी स्वयं को जो भी जो भी को जो स्वयं को तेरे साथ तेरे तेरे साथ महसूस करे, महसूस करे, महसूस करे। जो भी स्वयं को तेरे साथ जो भी जो भी स्वयं को तेरे तेरे साथ एक तेरे एक रूप साथ अनुभव करे, एक एक रूप एक अनुभव करे। वे जान ले कि वे जानने की अनुभव करे। वे जान की वे वे अन्य सभी के साथ अन्य सभी के वे साथ अन्य के साथ भी एक है। भी एक है। भी एक है। ये बुक आ गई हमारी, आज आ गई। हम दूसरों की ले ली थी, उनको हम वापस देंगे। आपके सामने में खोल देता हूँ इस बुक को। कौन से देखेंगे? यही रहेगी आई थिंक। तो ये आ गई। और उनकी कुछ बुक्स है। चित्रा जी, आपको कुछ बुक लिखना है वो भी आपको सहायक करेंगे। आपको कुछ बुक, हाँ आ गई। ये आपके सामने खोल रहे हैं, देखो ये आ गई नई बुक। संकल्प शक्ति और वाक शक्ति, ये हमारी है अभी। तो ये मीन्स हमारी, मीन्स मैं ये हमारा जो सेंटर है इसके लिए मैं रखता हूँ। तो ये वो जो दूसरी वाली है मैं उनको वापस दूंगा। वो है मेरे पास, उनको वापस दूंगा। वो पूनम मैम की थी तो उनको अपना वापस देना। मुझे अच्छा लगता है उसका। ये ले, मुझे बहुत अच्छा लगता है पहले से। बुक ले ले, और उसका जो सो गंध आती है ना वो बहुत अच्छी लगती है मुझे हमेशा। ठीक है, तो वो ठीक है। अभी हम करेंगे। अभी हमारे जो बुक चल रही है उसका हम अभ्यास करेंगे। जो भी आप बुक के लिए थोड़ा, हमें पहले से एक सिखाया गया है। मैं सबको नहीं बोलूंगा, लेकिन हम बाहर भी होटल में भी गए ना, ऐसे 500 रुपये खर्च होते हैं हमारे। बाहर गए थे एक आदमी को,
लेकिन ये 300 की जो बुक है या 250 की बुक लेने में हमें तकलीफ होती, मुझे भी होती थी, और अभी भी घर में बोल देते हैं मुझे, बहुत ये होती है, लेकिन हम उसके लिए शर्माते। लेकिन ये जो बुक्स है ना, ये हमारे लिए टेक्स्ट, ये खुद को हमें असल में ना, मुझे ना, हम हमको चेंज मुझे ना करवाने ये वाली। पैसे खर्च करने में तकलीफ नहीं होती। मुझे इसके ऑर्डर करने में तकलीफ होती है, वो किसी किसी को पकड़ना पड़ता है। यस यस। जरा मेरी ये किताब ऑर्डर कर दी, जरा ये कर दी। हाँ, जिसको ऑर्डर की दिक्कत है मुझे वो एड्रेस भेजे, मैं भेज देता हूँ, लेकिन पहले वो ये देना है, पहले हमें ये करना है, पेमेंट करना है, फिर हमको आपको ऑर्डर करके भेज देंगे। किसी को भी ऑर्डर की दिक्कत है, मुझे एड्रेस भेजे, पेमेंट भेजे, मैं उनके लिए ऑर्डर करूंगा, तो उतना तो मैं कर सकता हूँ, है ना। मुझे याद नहीं रहता बाद में, मैं सुप्रिया जी के लिए करता था, तो जब सुप्रिया मुझे मन, लेकिन उनका लड़का बहुत होशियार है, मेरे से भी होशियार है, आईटी में है वो, बहुत होशियार है कंप्यूटर वगैरह इसमें, तो वो फटाक से करता है, इसलिए बोला आप लड़के से करो, तो उनका सुनता है वो। ठीक है। और सुप्रिया मैम ने बहुत अच्छा किया है, वो टाइप करके हाथ से ट्रांसलेट करके भेज रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उनका जीवन में परिवर्तन आए, बहुत बढ़िया। ठीक है। क्या है, समझ में तो आता ही नहीं है सर। हाँ, क्या है भेजा है हमने, समझ में नहीं आ रहा ना। वो आपके लिए थोड़ी है। वो देखो इसमें, कोकणी में, वो कोकणी में गोवा, गोवा के लोगों के लिए है। वो है ना, वो मराठी है, मराठी से वो कोंकणी में कर रही है, हिंदी में कर रही तो आपके लिए होता था। नहीं है क्या सर अच्छा, ये। ये वो, मराठी मराठी भाषा और हाँ गोवा की भाषा अलग अलग है। हाँ, यस, थोड़ा सा फर्क है, स्क्रिप्ट वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क रहता है, जैसा गुजराती में है, हिंदी गुजराती है, तो ऐसा, तो थोड़ा फर्क रहता है, लेकिन क्योंकि मैं उनका पढ़ रही थी, हम्म। तो जैसे महाराष्ट्र की भाषा है, वो तो मैं थोड़ी थोड़ी पढ़ लेती हूँ, पर ये बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी कुछ भी। नहीं नहीं, ठीक है, देखो ना मैम, आपने बहुत सारी आपने अलग अलग पढ़ी है, आपकी मर्जी है, आपको ऐसा ही करना है, हम ये नहीं करेंगे, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन लेकिन मैं कोशिश कर रही थी, पर समझ नहीं आया ना उसका अक्षर, नहीं आ रहा था पढ़ने में। हाँ, ये आए ना, अमेजोन पे भी अवेलेबल है, 240 को वो फ्री में मिलेगी, मैंने इसमें 12 इसमें ना, तो ये अमेजोन पे अवेलेबल है, अभी इन्होंने भेजा मुझे, ये हमारी माधुरी जी ने, तो अमेजोन पे अवेलेबल है, इजीली मंगा सकते हैं, नहीं तो मैंने क्या किया, दूसरी जगह एमबी पब्लिशिंग से मंगाई, मुझे 310 पड़ा। ठीक है, तो 240 में अमेजोन आए। पे कम पड़ती। हाँ, अमेजोन पे डायरेक्टली है, किसी को चाहिए तो हम लिंक भेजेंगे, 240 पे है, वो उस टाइम नहीं थी, मुझे नहीं मिल रही थी। ठीक है। यस, वही बुक है, एमबी पब्लिशिंग की, 240 में आ रही। यस, थैंक यू। तो अभी हम आएंगे 438, 430 है ना, तो उधर है स्वामी ख से शुरू करेंगे। अभी बैठिए, कुंडलिनी योग, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की बुक है, खत्म होने वाली है, योग पब्लिकेशन ट्रस्ट मंगेर बिहार भारत से, 438, पेज नंबर 438, स्वामी ख। बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये जागृत मूलाधार की चेतना की स्थिति है, मूलाधार में चेतना का स्तर न्यून रहने पर ओजस्विता की कमी, भावनात्मक असुरक्षा तथा भविष्य का भय जैसी समस्या उत्पन्न होती है। मैं यह भी जानता हूं कि ऐसी व्यक्ति में स्व सम्मान की भावना की भी कमी पाई जाती है, इसके कारण व्यक्ति अवसादग्रस्त हो जाता है, जबकि कम ऊर्जित स्वादिष्टान चक्र की स्थिति में ऐसा होना आवश्यक नहीं। यदि मूलाधार उन्नत नहीं है परंतु उसमें ऊर्जा अधिक है, तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी बन जाता है तथा उतना अधिक से अधिक बटोरता रहता है, जितना वो बटोर सकता है वह अपने आहार हेतु भोज्य पदार्थ इकट्ठा करके रख सकता है, क्योंकि वह अपने को असुरक्षित महसूस करता है। वस्तुतः सुरक्षा चेतना की एक अवस्था है, न कोई भौतिक वास्तविकता। मूलाधार चक्र जैसे जैसे जागरूक होता जाता है, वैसे वैसे व्यक्ति में सुरक्षा की भावना बढ़ती जाती है, जिसका संबंध तत्कालीन परिस्थितियों से बिल्कुल ही नहीं होता। सिर्फ सन्यासियों तथा समाज के बीच ही नहीं, वरन सन्यासी समुदाय के मध्य भी त्याग के अनेक स्तर देखे जा सकते हैं। स्वामी बोलते हैं कि शक्ति के मूलाधार में एकत्र होने पर क्या इससे दूसरे चक्रों में भी उद्दीपन होता है? शक्ति की अवरुद्धता तथा चक्रों की सक्रियता में क्या अंतर है, ऐसा वो पूछ रहे थे। स्वामी अभी हम लोगों ने चर्चा की है कि कई लोगों के मूलाधार चक्र के परिपथ
निम्न ऊर्जा से युक्त होते हैं। ऐसी स्थिति में संपूर्ण परिपथ में निम्न ऊर्जा प्रवाहित होती है। अनेक कारणों से इस ऊर्जा का स्तर प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है, जैसे ब्रह्मांडीय घटनाएं, नक्षत्रों की स्थिति, मौसम तथा अन्य सभी संबंधित तथ्य, जिसके मनोवैज्ञानिक घटक निराशा, आघात तथा सुरक्षा को खतरा जैसी स्थितियों में सम्मिलित है। कई लोगों का झुकाव मूलाधार के काम संबंधी मूल पक्ष की ओर अधिक होता है। ऐसे लोगों का झुकाव धन तथा अधिकार की ओर अधिक होता है, किंतु यदि उनमें ऊर्जा का स्तर निम्न है तो वे इनके बारे में सोचेंगे तो अवश्य, परंतु इस दिशा में प्रयत्नशील नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो चक्रास है ना, 7 चक्रा, हम एक हम ऐसा सोचते हैं कि एक तो पूरा एक्टिव है ना तो बंद है, ऐसा हम सोचते हैं ना, तो ऐसा नहीं है। तो हर एक है ना, जैसा आप रोटी बनती है, रोटी रोटी जो बनती है तो पूरे कभी सर्कल में नहीं बनती ना, एकदम करेक्ट सर्कल में नहीं बनती है ना। तो वैसे भी चक्रा है जो बोला जाता है ना, मैं महसूस कर रहा हूँ ऐसा, मुझे महसूस हो रहा है कि जो चक्रा है ना, कम ज्यादा ओपन रहते हैं सबके। तो किस चीज में ओपन है, किस चीज में बंद रहेंगे, वो इसका जो चक्रा है उसकी उसकी प्रकार की एनर्जी है ना, उसके साथ हम रह रहे हैं, है ना। तो हमें महसूस होता है वो सब, है कि नहीं। तो अभी अभी हम जब ध्यान करें, गुरु मंत्र बोल रहे तो मुझे वो मूलाधार चक्र ओपन हुआ है ऐसा लग रहा था। वो मूलाधार चक्र से ओपन होके जो ब्लॉक था वो निकल रहा है, ऐसा मैंने देखा। वो जो ब्लॉकेजेस रहते हैं जैसा, वो निकल रहा है ऐसा मैंने देखा ध्यान में। तो ये चीजें है, तो ये सब है। और अभी अभी मैम, अभी ये चित्रा मैम आप पढ़िए, सुप्रिया मैम आप कैमरे पे आइए, 1+ मैम भी आइए, ज्योति मैम, माधुरी मैम, आशुतोष जी बाद में आएंगे। ठीक है, सुप्रिया मैम कैमरा, ठीक, यस, आप पढ़िए मैम। हम्म, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? नहीं, कम आ रही है। ना आवाज आ रही, ना दिख भी नहीं रही सर। नहीं मैम, दिख रही है लेकिन क्लियर नहीं दिख रही है, और ये मीन्स कम है। हाँ, अभी हाँ, ठीक, वो आवाज मेरी थोड़ा। बंद हो गई। ठीक है, हम तब तक पढ़ते हैं, या सुप्रिया मैम आप तब तक पढ़े। सुप्रिया मैम कैमरा ऑन कीजिए, देखेंगे आपकी आवाज कैसी आ रही है। हो भी गई, ठीक है। तो अभी है ना, 839 पेज है, मैं पढ़ता हूँ तब तक वो आएंगे। मेरे विचार। अब आ रही है मेरी हाँ, आवाज? अभी आ रही, आप पढ़िए मैम। कोई यूएस से कोई फोन आ गया था, मैंने उसको काटा, तब ऐसे ही हो जाता। हाँ, इस टाइम में कोई यूएस वगैरह कुछ नहीं, खाली पढ़ना है आपको मैम। मेरे विचार से प्रत्येक चक्र में सुप्त प्रवृत्ति के जागरण हेतु एक निश्चित स्तर की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। स्वाधिष्ठान चक्र का मूल यौन प्रवृत्ति, मणिपुर या क्षेत्रीय तथा प्रभुत्व प्रवृत्ति एवं अनाहत का पोषण प्रवृत्ति से संबंध है। हम जानते हैं कि प्रत्येक चक्र का जागरण दो बातों पर निर्भर है: ऊर्जा का स्तर तथा विकास का स्तर। इससे यह स्पष्ट है कि प्रत्येक चक्र के परिपथ में निहित शक्ति तो संतुलित होती ही है, साथ ही साथ संस्कार रूपी अवरोधों के हटने से चक्रों का स्तर भी ऊंचा होता है। हाँ, इन सबके साथ यदि गुरु कृपा भी प्राप्त हो तो फिर रास्ता आसान है। स्वामी ग पूछते हैं, तो क्या किसी चक्र में एकत्रित ऊर्जा उस चक्र को सक्रिय करती है अथवा वह उसके लिए अवरोधक सिद्ध होती है? उदाहरण स्वरूप, यदि किसी व्यक्ति के मूलाधार में ऊर्जा भंडारण है तो क्या वह अवरुद्ध ऊर्जा होगी अथवा यह एकत्रित ऊर्जा चक्र के जागरण और क्रियाशीलता में प्रयुक्त होगी? जो, सॉरी मुझे बीच में बताना पड़ रहा, जो आप कह रहे थे ना कि जब मैं गुरु की वो प्रार्थना करता हूँ तो वो जागृत हो रहे थे, तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर गुरु की कृपा है या गुरु की तरफ हमारा ध्यान एक
बिल्कुल एकत्रित हो रहा है, तो भी हमारा ये चक्र जो है जागृत हो जाता है। तो वो सही हो रहा था आपके साथ ना। हम्म। अब मैम, स्वामी है। यस मैम, मैम आपको मैं बोल देता हूँ, आप जब हाँ, भी ग्रुप में पढ़ोगे ना, जितना भी पढ़ोगे ना, उतनी आपको डबल ट्रिपल एनर्जी मिलेगी। आप ये हमेशा हाँ, याद रखें। आपके वो तो हर मुझे पता है। हर, हाँ, आपके हर सेल को एनर्जी मिलती है, वो हम देख रहे हैं। ठीक है, आप पढ़िए, आराम से पढ़िए मैम। तो अब स्वामी खे बोलते हैं, यदि मनोवैज्ञानिक अवरोध नहीं है तो ऐसी शक्ति का प्रयोग चक्रों को सक्रिय करने हेतु किया जा सकता है। स्वामी क पूछते हैं, मेरे विचार से ऊर्जा के एकत्रित होने तथा अवरुद्ध होने में अंतर है। ऊर्जा का भंडारण चेतन स्तर पर किया जाता है, जबकि अवचेतन अथवा अवचेतन अवस्था में ऐसा होने से चक्रों का दमन होता है। स्वामी ख बोलते हैं, और किसी उच्च ऊर्जा युक्त सक्रिय चक्र के दमन के परिणाम स्वरूप कई प्रकार की शारीरिक व्याधियां उभर पड़ती हैं, जैसे मांसपेशियों में अकड़न, आंतरिक अवयवों की क्रियाशीलता में गड़बड़ी तथा भावनात्मक समस्याएं आदि। स्वामी क पूछते हैं, मूलाधार चक्र के जागरण के मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या हैं? स्वामी ख बताते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, त्याग। स्वामी के अर्थात पृथक्करण एवं व्यक्तिगत चेतना की अनुभूति, इस तथ्य के प्रति सजग होना कि हमारा अस्तित्व दूसरी चीजों से अलग है। 440 पेज नंबर। स्वामी घ वो पूछते हैं, अपने मूल अस्तित्व से दूर होना या ऐसा ही कुछ? स्वामी क्या कहते हैं, क्या आप सोचते हैं कि मूलाधार चक्र की आधारभूत ऊर्जा चिंता, भय अथवा असुरक्षा है? स्वामी क्या कहते हैं, आधारभूत भावना यह उस चक्र के परिपथ के ऊर्जा स्तर पर निर्भर करता है। यदि पर्याप्त ऊर्जा की कमी है तो निराशा तथा चिंता की प्रवृत्ति बढ़ेगी। ये कहते हैं यह उस चक्र के परिपथ के ऊर्जा स्तर पर निर्भर करता है। यदि पर्याप्त ऊर्जा की कमी है तो निराशा और चिंता की प्रवृत्ति बढ़ेगी, किंतु यदि पर्याप्त ऊर्जा है तो यह चक्र के विकास के स्तर पर निर्भर करता है। यदि चक्र का विकास बहुत कम है तो व्यक्ति अत्यंत सुरक्षा की भावना, चिंता से ग्रस्त होगा। इसके विपरीत यदि मूलाधार चक्र अत्यधिक उन्नत है तो वह एकत्व तथा पूर्ण सुरक्षा की भावना से युक्त होगा। अधिकांशतः लोगों में मूलाधार चक्र कुछ सीमा तक अवरुद्ध ही रहता है तथा यह अवरुद्धता पेशीय तनाव के रूप में प्रकट होती है। पेशीय तनाव मानसिक परिपथों में संस्कार के परिणाम हैं। इन्हीं संस्कारगत अवरोधों की वजह से चक्र परिपथों में निहित चेतना के विकास में बाधा पहुंचती है। मेरे विचार से निम्न विकास स्तर मांसपेशियों में जकड़न, अवयवों में अवांछित सामंजस्य, जिसका कारण स्वसंचालित तंत्रिका संस्थान है इत्यादि केवल मानसिक तनाव के कारण होता है। स्वामी क्या कहते हैं, मानसिक एवं व्यक्तित्व संबंधी तनाव का कारण वातावरण की अनेक घटनाएं होती हैं। स्वामी क्या कहते हैं, हाँ यह सही है, बाह्य घटनाओं के कारण होने वाले द्वंद्व के परिणाम स्वरूप अचेतन मन में दबा हुआ द्वंद्व भी उभरकर सामने आ जाता है। उदाहरण स्वरूप, यदि एक व्यक्ति अत्यधिक असुरक्षित महसूस करता है तथा उसकी कोई कीमती चीज चोरी चली जाती है तो वह पूरी तरह पागल तक हो सकता है, किंतु यदि व्यक्ति उस प्रकार के द्वंद्व या असुरक्षा से ग्रसित नहीं हो तो उसकी प्रतिक्रिया इसके ठीक विपरीत होती है। यदि कोई व्यक्ति मूलाधार से संबंध प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति न कर सके तो इसके कारण
शारीरिक व्याधियां उभरकर सामने आती हैं, जैसे पेशीय तनाव, तंत्रिका संस्थान की समस्याएं, रक्तचाप, कब्जियत इत्यादि के साथ साथ और न जाने कितनी तरह की व्याधियां। अच्छा, ये सब मूलाधार से संबंधित है। मूल मार्ग शोध, मूत्राशय शोध, बृहद तंत्र शोध इत्यादि हाँ मैम, आप अभी रुकिए। ये हाँ, बीमारियां हो जाती हैं मैम अगर ये, मूलाधार यस आप, जागृत नहीं है तो। मैम आपको कुछ बोलना है तो बोल दीजिए। ये मनोविक्षिप्ति आपके लिए नहीं है, बाद में आपको मैं देता हूँ। शारीरिक ठीक व्याधि है, आपके लिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आराम, अभी मनोविक्षिप्ति आप आराम से सुनिए सब। ओके, तो ये मूलाधार चक्र का मैम ने अच्छा किया है। अभी मनोविक्षिप्ति सबको है ना, मनोविक्षिप्ति थोड़ा रहता है। जैसा हमारी व्याधियाँ, पेन होता है, कुछ दर्द होता है, उससे पता चलता है, लेकिन मनोविक्षिप्ति है ना, वो पता नहीं चलती हमें। हर एक को कुछ तो बीमारी रहती है, वो मानसिक रोग जैसे रहती है। तो इस पे है ना, हम अभी पढ़ेंगे। अब आराम से सुनिए, आंखें बंद करके। आशुतोष जी, आंखें बंद करके सुनिए। ज्योति मैम, माधुरी मैम के पास पुस्तक है, और ये हमारी मैम 1+ मैम भी। आंखें बंद करके सुनिए, जिनके पास बुक है वो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो स्वामी क बोलते हैं, क्या कह रहे, क्या अवसाद जैसी व्याधि का उच्च ऊर्जा से युक्त कम विकसित मूलाधार चक्र से कोई संबंध है? स्वामी ख बोल रहे हैं कि मेरे विचार से विक्षिप्त अवसाद का संबंध इड़ा पिंगला से है। यह आयाम ही भिन्न है, क्योंकि विक्षिप्त अवसादग्रस्त व्यक्ति में एक अत्यधिक शक्तियुक्त और नियंत्रित चक्र के सभी लक्षण हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से धन दौलत, ऐसे ऐसे क्योंकि मेरे विचार से विक्षिप्त अवसाद का संबंध इड़ा पिंगला से है। यह आयाम ही भिन्न है, क्योंकि विक्षिप्त अवसादग्रस्त व्यक्ति में एक अत्यधिक शक्तियुक्त और नियंत्रित चक्र से सभी लक्षण हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति में धन दौलत के पीछे दौड़ने, काम वासना की तृप्ति में उलझे रहने, दौड़ धूप करने तथा दूसरे लोगों के बीच में घिरे रहने की प्रवृत्ति प्रबल रहती है। अर्थात ऐसा व्यक्ति राजसिक प्रवृत्ति का होता है। स्वामी स्वामी ओ बोलते हैं, प्र या ओ है कुछ। स्वामी प्र बोलते हैं, क्या आपके विचार से विखंडित मनस्कता, सिजोफ्रेनिया एवं संभ्रांति का इड़ा पिंगला के असंतुलन से कोई संबंध है? ऐसा वो बोल रहे हैं। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। स्वामी ख कह रहे हैं कि हाँ, ऐसे लोग हैं जिनमें ईड़ा की प्रधानता रहती है। ईड़ा अत्यधिक क्रियाशील है। शोध द्वारा पता चला है कि शोध द्वारा पता चला है कि संभ्रांति का कारण मस्तिष्क के दाहिने गोलार्ध द्वारा नकारात्मक पक्षों को ग्रहण करना है। इस संभ्रांति का एकमात्र कारण यही बहुत से लोगों में, जिनमें कुछ तो अत्यधिक ज्ञान संपन्न लोग भी है, ईड़ा प्रबल होने के कारण संभ्रांति का आंशिक लक्षण पाया जाता है। ये ईड़ा का एक नकारात्मक पक्ष मालूम होता है। यदि व्यक्ति की चेतना अत्यंत विकसित हो तो भी इसके कारण उसमें कुछ नकारात्मक लक्षण संभव है। इसलिए यदि व्यक्ति चक्रों की सक्रियता हेतु कोई साधना कर रहा है, तो इसके पूर्व उसे अच्छी तरह परख लेना चाहिए कि ईड़ा और पिंगला में आवश्यक संतुलन हो। तो हमेशा उसको संतुलन करने की आवश्यकता है। लेकिन हमारे हाथ में जितना है वो हम कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ लोगों को पहले से कम ज्यादा होती है, नहीं तो कुछ अनुभव आने से भी होती है। ईड़ा और पिंगला दोनों का भी संतुलन होना चाहिए। किसी की ईड़ा ईड़ा कम भी हो सकती है और किसी की पिंगला ऊपर जा सकती है। थोड़ा वो असंतुलन है तो प्रॉब्लम है, और किसी की पिंगला छोटी है और ईड़ा बड़ी है तो वो भी प्रॉब्लम है। तो एक समान होना चाहिए, है ना। तो उसका एक समान होने से क्या क्या होता है देखेंगे। स्वामी को स्वामी को अभी मैं जब बोल रहा हूँ, मैंने पढ़ा नहीं, और डायरेक्टली मेरे मुंह से आ रहा है। ओके, कोई विचार भी नहीं, जो जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बोल रहा हूँ उसी हिसाब से। स्वामी को दार बंद करो नीचे से। स्वामी को बोल रहे हैं कि क्योंकि ईड़ा एवं पिंगला का संयोजन मूलाधार अथवा आज्ञा चक्र में ही होता है। क्योंकि ईड़ा एवं पिंगला का संयोजन मूलाधार अथवा आज्ञा चक्र में ही होता है, अतः विक्षिप्तता, मनोविक्षिप्ति, अवसाद तथा अन्य मनोव्याधियों का संबंध इन्हीं दो चक्रों से है।
तो एक है मूलाधार चक्र और दूसरा है आज्ञा चक्र। यही कारण यही कारण है कि इन व्याधियों का संबंध मूलाधार के परिपंथों से है। यदि इड़ा और पिंगला मूलाधार से निकलती है तो मनोविक्षिप्ति से संबंधित प्रक्रिया क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे अभी। तो मनोविक्षिप्ति संबंध में प्रक्रिया क्या है पूछ रहे। तो स्वामी ख जो है वो कह रहे, उत्तर दे रहे हैं, मेरे विचार से ईड़ा एवं पिंगला का संबंध केवल प्रमस्तिष्क गोलार्ध की क्रियाशीलता से है। उसके बाद स्वामी कम बोल रहे कि किंतु संपूर्ण शरीर गोलार्धों द्वारा नियंत्रित है, सारे शरीर को इससे शक्ति मिलती है। धमनियां एवं शिराएं, संवेदी तथा प्रेरक तंत्रिका, दाहिनी तथा पाया, मस्तिष्क गोलार्ध सभी ईड़ा और पिंगला की प्रक्रियाओं से संबंध है। तो स्वामी ख बोल रहे कि कहा गया है कि ईड़ा और पिंगला मेरुदंड में एक दूसरे को काटती हुई आगे बढ़ती है, किंतु शारीरिक संरचना के दृष्टिकोण से उनकी स्थिति मस्तिष्क में है। मुझे लगता है कि उनकी एक दूसरे को काटने वाली बात मात्र एक विचार है तथा अनुभव का मस्तिष्क है। तो मुझे अभी जो दिख रहा है कि ईड़ा पिंगला का जो जो सर्पिल आकार जो रहता है ना, ऐसा ऐसा जाता है ना, तो किधर कम है किधर ज्यादा है किधर लंबा है, तो हर मनुष्य में हर व्यक्ति में वो अलग अलग है। तो वही हम संतुलन की कोशिश करते हैं, जिसमें वो विक्षिप्त होती है, जो मनोवृत्ति विक्षिप्त होती है, तो उनमें वो सही नहीं रहता है, इसलिए वो संतुलन करना पड़ता है। कुछ लोगों को हो सकते हैं, कुछ लोगों को नहीं हो सकती। आज पता नहीं, मुझे दिख रहा है वो सब ईड़ा पिंगला सामने, आंखों के सामने ही दिख रहा है। तो ये जो पढ़ रहे हैं वो दिख रहा है। तो ये जो है, तो ये सब ऐसा है। अभी स्वामी ख बोल रहे कि कहा गया है कि इड़ा और पिंगला मेरुदंड एक दूसरे को काटते हुए आगे बढ़ती है, किंतु शारीरिक संरचना के दृष्टिकोण से उनकी स्थिति मस्तिष्क में है। मुझे लगता है कि उनकी एक दूसरे को काटने वाली बात मात्र एक विचार है तथा अनुभव का प्रतीक है। स्वामी ग कह रहे हैं, मेरे विचार से मूलाधार के जागरण के साथ ही अतीन्द्रिय सजगता आरंभ होती है। मेरे विचार से मूलाधार के जागरण के साथ ही अतीन्द्रिय सजगता आरंभ होती है। यही कारण है कि मूलाधार के जागरण के समय लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो कुछ लोग अस्त व्यस्त भी हो जाते हैं। ओके, तो ये कारण है। मेरे विचार से मूलाधार को जागरण के साथ ही अतीन्द्रिय सजगता आरंभ होती है। यही कारण है कि मूलाधार के जागरण के समय लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं। अभी स्वामी ख बोल रहे कि उनकी अतीन्द्रिय चेतना का जागरण प्रारंभ हो जाता है। उनकी अतीन्द्रिय चेतना का जागरण प्रारंभ हो जाता है। ये चेतना की ये वह स्थिति है जिसमें मति भ्रम इत्यादि समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। देखो इधर उत्तर है। तो मति भ्रम क्यों होते हैं, ज्यादा एक्टिव कौन होता है, इसका जो है ना, इधर स्वामी ख बोल रहे। तो क्या बोल रहे, उनकी अतीन्द्रिय चेतना का जागरण प्रारंभ हो जाता है। ये चेतना की वह स्थिति है जिसमें मति भ्रम इत्यादि समस्याएं उत्पन्न होती है। तो ये है इसका अर्थ। तो स्वामी गर्ग बोल रहे हैं कि ये अनुभव, देखो ये सब है ना, ये सब इसके जो इफेक्ट के बारे में हम बोल रहे हैं, अभी जो बोल रहे हैं इफेक्ट के बारे, लेकिन मूल कारण है हमारे कर्म। वो हमेशा याद रखना है। हमने गत जन्मों में जो भी किया है उसके परिणाम इस जन्म में हमें मिलते हैं। अच्छा हो या कुछ अलग हो, जो भी किया है उसका परिणाम हम इस जन्म में, जो भी इच्छाएं गत जन्मों में हमने की थी, तो उसका जो इच्छाओं का पूर्णता इस जन्म में होती है। तो हम पर निर्भर है कि वो कैसे हम करते हैं। तो ये इफेक्ट है। तो स्वामी ग बोल रहे हैं कि ये अनुभव साधारणतः पूर्व अनुभव से कहीं अधिक प्रबल होते। तो मैं जो बोल रहा हूँ ना, अभी आया देखो, ये अभी है ना, अभी आया। ये अनुभव साधारणतः पूर्व अनुभव से कहीं अधिक प्रबल होते। स्वामी ख बोलते हैं कि यदि हम ध्यान न भी कर रहे हो तो भी इस प्रकार का अनुभव हमें दिन में कम से कम 2 बार अवश्य होता है। यदि अतीन्द्रिय स्तर पर सजगता को बनाए रखा जा सके और यदि अभ्यास योग निद्रा में किया जा सके तो विचार प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न होता है। एक विचार के समाप्त होने पर ऐसा दूसरा विचार उभरता है जिसका पूर्व विचार से कोई संबंध ही नहीं था। विरोधाभासी विचार प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है जिसमें 2 ऐसे विचारों का जन्म होता है जो परस्पर विरोधाभासी है, जैसे मति भ्रम किसी अदृश्य व्यक्ति से बातचीत। देखो मति भ्रम या विरोधाभासी भी होता है। देखो विरोधाभासी विचार प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है जिसमें 2 ऐसे विचारों का जन्म होता है जो परस्पर विरोधाभासी है, जैसे मति भ्रम की अदृश्य व्यक्ति से बातचीत
कुछ ऐसे चीजों का दिखाई देना जिनका भौतिक स्तर पर कोई अस्तित्व नहीं है, इत्यादि। स्वामी क बोल रहे, इसलिए हमें इसी स्थिति में ये मान लेना चाहिए कि पिंगला अवरुद्ध है तथा ईड़ा प्रभावित हो रही है। इसलिए हमें इस स्थिति में ये मान लेना चाहिए कि पिंगला अवरुद्ध है तथा ईड़ा प्रभावित हो रही है। ये सभी कुछ मुक्त अवचेतन तथा मूलाधार से ईड़ा के माध्यम से बाहर आते हैं। स्वामी ख बोल रहे कि साथ ही साथ इस समय मानसिक शक्ति कार्यरत नहीं रहती। स्वामी ख बोल रहे कि स्वामी ख बोल रहे कि साथ ही साथ हम समय मानसिक शक्ति कार्यरत नहीं रहती। स्वामी क बोल रहे कि हाँ, किंतु इसका परिणाम क्या होगा? इसका किंतु इसका परिणाम क्या होगा? स्वामी ख बोल रहे उपरोक्त स्थिति में मनो दृष्टिकोण से हम वास्तव में अंतर्मुखी रहते हुए भी बहिर्मुख मालूम होते हैं। स्वामी ख बोल रहे कि उपरोक्त स्थिति में मनो दृष्टिकोण से हम वास्तव में अंतर्मुखी रहते हुए भी बहिर्मुख मालूम होते हैं। विरोधात्मक विचार, संदेहात्मक अनुभव तथा अनजानी आवाजें अनुभव होती है। देखो, आवाजें भी आती है किसी किसी को। विरोधात्मक विचार, संदेहात्मक अनुभव तथा अनजानी आवाजें अनुभव होती है तथा किसी एक विचार पर कुछ क्षणों में ज्यादा एकाग्र होना मुश्किल हो जाता है, और ये सब एक सूक्ष्म और आंतरिक स्तर पर होता है। तो ये सब कुछ वो आंतरिक स्तर पर होता है। अभी मैंने अभी जो पढ़ा है, पढ़ रहा था, एक मास्टर मेरे साइड में, तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मुझे अभी वो ईड़ा और पिंगला दिख रही है ऐसे ही खुली आंखों से। किसकी भी देख सकता हूँ, मेरे भी देख सकता हूँ। तो अभी ये बात करते करते हमें वो आशीर्वाद मिला बोल सकते हैं या सिद्धि बोल सकते हैं, तो वो मिलती। तो ये होता है हमारा सत्य से जुड़ना और गुरु पे हमारी श्रद्धा। तो ये होती। तो उस मास्टर का नाम नहीं बोल सकते, लेकिन वो है, अभी भी है। ओके, ठीक है। तो ठीक है, शारीरिक व्याधियों के बारे में आप थोड़ा, इस चित्रा जी आप बोल दीजिए। नहीं तो नहीं, माँ भी शारीरिक व्याधि है, आप बोलिए मैम, चित्रा जी। ओके। हाँ और, जी। और मानसिक समस्याएं जो है वो ये बोलेंगी, ठीक है। हमारे, यस, सुप्रिया मैम, सुप्रिया मैम का इंटरनेट सही है तो वो मानसिक इसके बारे में बोल सकते शारीरिक व्याधियां, हैं। हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हम्म हो जाती हैं या लग जाती हैं? हम्म स्वामी क्या कहते हैं, क्या मूलाधार चक्र से कुछ शारीरिक व्याधियों का भी संबंध है? कब्जियत के विषय में तो चर्चा कर चुके हैं। इससे हेमोराइड्स जैसी व्याधियों का जन्म होता है। स्वामी कहते हैं, मूलाधार द्वारा सिर्फ पेट ही नहीं, वरन ऊर्जा, भावना तथा ज्ञान भी प्रभावित होते हैं। स्वामी बॉब वो पूछते हैं, तो बीमारियों के विषय में क्या विचार है? स्वामी ख कहते हैं, आंकड़े यह बताते हैं कि इस क्षेत्र से संबंधित बीमारियों का संबंध मणिपुर और अनाहत चक्र से भी है तथा उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, पेस्टिक पेस्टिक अल्सर इत्यादि भी इससे संबंधित है। मेरे विचार से निम्न उत्सर्गी तथा प्रजनन अंगों की सभी व्याधियों का कारण मूलाधार चक्र की क्रियाशीलता में गड़बड़ी है। इतनी सारी बीमारियां हो जाती हैं ये मूलाधार से। स्वामी क्या पूछते हैं, किंतु कैंसर? स्वामी क्या कहते हैं, हाँ, मलाशय एवं मूत्राशय का कैंसर भी इसी से संबंधित है। स्वामी क्या ये असाध्य रोग भी चक्रों से किसी प्रकार संबंधित है? अब मुझे अपनी बीमारी का भी पता लग गया क्यों हुई थी। हम्म स्वामी खा, हो सकता है इन सभी प्रकार के रोग जिनके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं कैंसर ही हो, क्योंकि कैंसर तो मात्र एक लक्षण है। उदाहरणतः रक्तचाप की समस्या एक लक्षण मात्र है जिसका संबंध सामान्यतः मणिपुर क्षेत्र से है। इसी प्रकार कैंसर भी एक लक्षण है जिसका संबंध किसी एक चक्र, संभवतया मूलाधार से हो सकता है। स्वामी ढा पूछते हैं,
चक्र और हृदय के बीच कहाँ तक संबंध है? अगर हृदय की कार्य प्रणाली ठीक नहीं हो और यह अनाहत चक्र को, जिसका संबंध प्रेम से है, प्रभावित करता है, तो क्या इसका मतलब हो सकता है कि उस मनुष्य ने प्रेम भाव की कमी है, उस मनुष्य में प्रेम भाव की कमी है? भौतिक स्तर पर यह कमी अनाहत चक्र के क्षेत्र हृदय की बीमारी के रूप में प्रकट होती है। ये भी मेरे पे ही लागू हो रही है लाइनें सारी। स्वामी का, हाँ, दोनों बातें संभव हैं। अगर कोई व्यक्ति वांछित प्यार से वंचित रह जाता है तथा उसमें प्यार की भावना संतुलित नहीं है, तो उसमें अनाहत से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे हृदय शूल, धड़कन संबंधी अनियमितता इत्यादि। स्वामी स्वामी ढ पूछते हैं, क्या यह सिद्धांत सभी चक्रों के संबंध में लागू होता है? अगर एक चक्र अगर एक रुग्ण व्यक्ति में कोई अवयव विशेष काम नहीं कर रहा हो, तो क्या इसका अर्थ उस अवयव से संबंधित चक्र के गुणों में कमी है? स्वामी क्या कहते हैं, आमतौर पर तो ऐसा ही है, लेकिन दूसरी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, जैसे मणिपुर चक्र के क्रियाशील होने से अनुकंपी तंत्रिका संस्थान भी क्रियाशील हो जाता है, जिससे हृदय ध्वनि में भी रुकावट पैदा होती है। विभिन्न चक्रों के बीच पारस्परिक क्रियाएं होती हैं। एक सुनियोजित योग शिक्षा की यह महत्ता है। इससे सभी गुणों में संतुलन आता है और संतुलन ही सबका आधार है। चिकित्सा शास्त्र की तरह सिर्फ एक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करने के स्थान पर यूरोपचार में मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व को ध्यान में रखा जाता है। अच्छा, स्वामी ख है कि सा है? हाँ। स्वामी स स स पूछते हैं, शारीरिक अंगों का चक्रों और आध्यात्मिक विकास से क्या संबंध है? तो स्वामी ख इसका उत्तर देते हैं, गर्भाशयोच्छेदन के ऊपर विचार कीजिए। मान लीजिए कि किसी गलत स्त्री को ऑपरेशन रूम में ले जाकर उसका गर्भाशयोच्छेदन कर दिया जाता है। इसमें बहुत सारे स्नायुओं को खत्म करने के लिए आंत का भाग काटना पड़ेगा, जिससे जिससे संबंधित मस्तिष्क केंद्र समाप्त हो जाते हैं। यह चक्र क्षेत्र संबंधित केंद्र में अवयव उत्पादन परिवर्तनों में कमी का एक उदाहरण है। क्या इससे उस स्त्री के स्वादिष्ठान चक्र के उच्च पक्षों की अनुभूतियों में कोई बाधा आएगी? स्वामी का पूछते हैं, यह एक बात पर निर्भर करता है कि कितना केंद्र समाप्त हो गया है। उदाहरण स्वरूप, यदि उस स्त्री को सिर्फ गर्भाशय निकाला गया है, न कि डिंब ग्रंथि, तो सभी हार्मोन स्राव जारी रहेंगे। वैसे नहीं आ भी रही। 40 वर्ष की अवस्था के बाद फिर अधिकतर से स्त्रियों में, यस, नहीं बोलिए, वो कुछ अलग दूसरे के साथ बोल रहा है। अधिकतर स्त्रियों में गर्भाशयोच्छेदन जैसी शारीरिक स्थिति स्वतः विकसित हो जाती है। स्वामी क्या कहते हैं, हाँ, लेकिन ऐसी स्थिति में स्नायु शिराओं का अंत नहीं होता। स्नायु शिराएं बेकार हो जाने के कारण जब गर्भाशय निकाल दिया जाता है तो उसमें क्षीणता आ जाती है। क्या इससे संबंधित चक्रों पर भी प्रभाव पड़ता है? स्वामी घ पूछते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि पुरुषों में बंध्याकरण के संदर्भ में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका संबंध सिर्फ स्थूल शरीर से है। उदाहरण स्वरूप, मेरे विचार में जहां तक स्वादिष्ठान चक्रों का संबंध है, अगर साधक पहले से ही साधनारत हो और उसमें कुछ हद तक अतीन्द्रिय सजगता का विकास हो चुका हो, तो उच्च उच्च ऑपरेशन
स्वाधिष्ठान चक्र पर निसंदेह कोई प्रभाव नहीं डालेगा। अगर व्यक्ति योगाभ्यासी ना हो तो संभव है कि बंध्याकरण से उसकी उन्नति में कुछ हद तक बाधा पहुंचे, क्योंकि प्रारंभ में उन अवयवों के माध्यम से कुछ विशेष उद्दीपनों के विशेषता हठ योग और क्रिया योग में आवश्यकता होती है। हाँ, यदि आप भक्ति और ज्ञान योग के मार्ग का अनुसरण करें तो उन अंगों का रहना या न रहना कोई महत्व नहीं रखता। स्वामी क्या पूछते हैं, अगर एक या दो केंद्र नष्ट हो जाते हैं तो उससे विकास में बाधा नहीं पहुंचती, क्योंकि बहुत सारे अन्य केंद्र मौजूद हैं। मस्तिष्क के अंदर अपार क्षमता निहित है। स्वामी क्या कहते हैं, उपसंहार में ये कहना है कि हम शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, अतीन्द्रिय एवं आध्यात्मिक स्तर पर क्रियाशील रहते हैं। चक्रों के भीतर से सभी स्तर विद्यमान हैं। योग व तंत्र का उद्देश्य है इन चक्रों को सभी स्तरों पर उद्दीप्त करना। केवल तभी हम स्वस्थ मानव बन सकते हैं। बहुत सुंदर। यस, आपका भी आंसर मिला, हमें भी कुछ चीजों का आंसर मिला। मेरे को तो मिल गया कि मेरे हार्ट का ऑपरेशन क्यों हुआ। देखो, एक एक डॉक्टर की फीस बचाई। डॉक्टर इतना हाँ, बोलने के लिए या 500 या 1000 रुपए ये लेते लूट के रख लेता वो। हाँ, इसको ये पता ही नहीं, नहीं ये डॉक्टर को पता ही नहीं है। और ये डॉक्टर को भी पता नहीं। ये हमारे दोस्त, ये किसकी कीमत है? 220 रुपए ना किताब, हाँ, है ना? बड़ी है लेकिन 220 है। इसमें इतना ज्ञान है। यस, आप, थैंक यू मैम। अभी सुप्रिया मैम पढ़ सकते हो क्या? आप कैमरा ऑन कर सकते हो? सुप्रिया मैम कहाँ गई? हाँ कैमरा ऑन है मेरा। हाँ हाँ, ऑन है। क्या ऑन नहीं? हमें तो नहीं दिख ऑन रही। है। कैमरा ऑन है। चित्रा जी आपको दिख रहे हैं क्या? सुप्रिया जी, नहीं दिख रही, मुझे भी नहीं मुझे तो दिख नहीं रही। दिख रही। मुझे लगा मुझे ही नहीं दिख रही। ठीक है। ऐसा कैसा हो गया, मैं तो ऑन है। हाँ, ऐसा कैसा हो गया? यस, राम प्रसाद जी को पूछे। राम प्रसाद जी, चित्रा मैम का कैमरा ऑन है क्या? नहीं, वो उनका ये अनम्यूट कीजिए, ऑडियो अनम्यूट कीजिए। हाँ, यस, नहीं है। नहीं, सुप्रिया मैम नहीं, का नहीं। मैम मेरा भी कैमरा, कैमरा ऑन करके आइए। यस, मानसिक समस्याएं हैं। अभी मानसिक समस्या है। मैम आपका कैमरा ऑन करके आइए। नहीं तो हम थोड़ा, नहीं तो इधर, नहीं तो रुकना पड़ेगा। वैसे थोड़े ही पेज है, 2-3 पेज ही है, हो जाएगा। तो तो मानसिक समस्याएं क्या है? स्वामी बोल रहे अवसाद का क्या कारण है? अवसाद मैम क्या होता है एक्चुअली? अवसाद का मतलब? अवसाद माने बीमारी, हाँ, बीमारी। मतलब जब कुछ कमी, माइंड में कमी हो या शरीर में कमी हो, अवसाद उसको कहते हैं, रुकावट को। यस, थैंक यू मैम। स्वामी बोल रहे हैं, यस महेश जी, थैंक यू मैम, मैं आपको थैंक आत्मा। स्वामी बोल रहे हैं कि अवसाद का क्या कारण है? स्वामी कह रहे हैं कि उसका उत्तर है, अरे वाह, अच्छा है। देखो उन्होंने क्या बनाई है, बहुत बढ़िया। यस, वेरी गुड। स्वामी है मेरे विचार में नहीं तो हम 2-3 ही पेजेस बचे हैं, बाद में परिशिष्ट वगैरह है। दिखता है क्या? मैं दिख रही हूँ क्या? नहीं, आप नहीं दिख रहे हो मैम, आपका आवाज अच्छी आ रहा है बस। क्यों हो गया ऐसा? हमें नहीं पता है। आपके इसको आसपास दोबारा, आपके बेटे को पूछो, नहीं तो किसी को पूछो इसको आपके। कट करके ना दोबारा लगाएंगे तो आ जाएगा। हाँ, फिर से ये कीजिए। 10 बज गए सर। 10 बज गए? हाँ 10 बज गए। ठीक है। अभी बहुत लंबा पार्ट है ये, अभी तो बहुत सारे पेज है। यस, ठीक है। 6-7 पेज है सर। हाँ यस, जी। यस, ठीक है। चलिए, 99 यस, ठीक है, फिर रुकेंगे पर यहाँ। तो ये जो गया ये है, तो हम बाकी सब करेंगे साथ में मिलकर। यस, तो ये भी आती है हमारे पास थियोसॉफिस्ट करके। ये जो है पत्रिका आती है। ये हिंदी में और इंग्लिश में है। मैंने इंग्लिश में मंगा रही, ये फ्री में मिलती है जब आप सभासद बन गए तो।
महीने में एक बार आती है तेवसा कष्ट करके, इसलिए आप बोलते हैं कि आप बनाओ इसको, और इसकी मेंबरशिप भी फ्री है। अभी अश्विनी के लिए मैं हिंदी में बनाऊंगा। यस, सभी को थैंक यू जुड़ने के लिए। यस, मैं जी, मम्मी आ गई आपकी? आ रही है, आ रही है, आ रही आ रही है, ठीक है। यस, यस, ज्योति मैम अभी है। ध्यान शुरुआत करेंगे, जिसको पानी पीना है वो पी सकते हैं। हमारे लिए जितना पर्याप्त मीन्स, हमारे लिए जो जरूरी ज्ञान है वो हमें मिले, वो इम्पोर्टेंट है हमारे इसमें। यस, चलो। यस, तभी अपने अपने कैमरा ऑन करें, आराम से बैठे। ओके, मैं भी अब बैठूंगा। यस, ठीक है, और आराम से बैठे, जो होगा वो आ जाएगा। तो मैं सबको अभी मीट करूंगा, जिसका यस, आत्मवंदन, आत्मवंदन आईसॅक, थँक यू। यस, झालं जेवण दोघांचं? का नंतर जेवताय? जेवण झालं का तुमचं? ओके, व्हेरी गुड। कैसे? यस, थँक यू। आपल्या दोघांना माझा नमस्कार, थँक यू। यस, यस, थैंक यू। आपका जिधर से आवाज आता है अनम्यूट करता हूँ, आप बैठिए ध्यान में, पानी पीजिए, और आपको किसी को एनर्जी ज्यादा महसूस पड़े तो आप छोड़ के भी जा सकते हैं, आराम करें, सो भी सकते। यस, आशुतोष जी ठीक है सब? यस, आशुतोष जी ध्यान में बैठे। तो अभी हम करेंगे, सबके लिए ध्यान करेंगे। ओके, तो जो है वो देखेंगे कि कैसे होता है। हम्म, यस, हमारे, यस, अभी देखेंगे कैसे कर सकते हैं। आराम से बैठिए ध्यान के लिए। यस, अभी देख रही थी प्रिया मैम। यस, बहुत अच्छा लिखा है, मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, अभी गया, अभी दिख रही बोला तो गया कैमरा ऑफ। यस, कुछ तो कहे, जादू जादू कर रहे हैं। यस, यस, ठीक है। यस, तो हम ध्यान क्या वो समझ आएंगे, ध्यान प्रारंभ करेंगे, ध्यान क्या वो समझेगा। हम अभी सभी इस सामूहिक ध्यान में जाएंगे। आंखें धीरे धीरे बंद करनी है, शरीर को सहज और शांत रखें, और धीरे धीरे अपनी श्वास पर ध्यान देना है। जो भी है, खुद से जितनी भी गहरी सांसें होती है उतनी करनी है, लेकिन प्रेशर मत लगाइए, फोर्स नहीं करना है, आराम से करना है उनसे। और शुरुआत करेंगे। हम पहले एक प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओके, तो ये प्रार्थना है, ऐसी है। हे परम शक्ति, हे परम शक्ति, आज के इस ध्यान जूम सत्र में उपस्थित सभी सभी साधकों को शांति, आनंद और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करें। सभी का मन शांत हो, सभी का मन शांत हो, ध्यान गहरा हो, और उन ध्यान का अधिकतम लाभ प्राप्त हो। हमारे इस सामूहिक ध्यान से सभी के जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक प्रगति आए। हमारे जीवन में और हमारे परिवार में जो भी सदस्य है और जिनको जो जरूरत है उनको वो मिले, इसके लिए हमारी साधना है। हमारे बच्चे रहेंगे या मम्मी पापा रहेंगे या माता पिता रहेंगे, जो भी है घर में, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और घर में एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी बने रहे। उसके बाद हमें जाना है। ओके,
तो कुछ हमें अफर्मेशंस है उसको लेना है, संकल्प भी बोल सकते हैं। तो दिन प्रतिदिन मेरा जीवन हर क्षेत्र में बेहतर, सुखी, समृद्ध और सफल हो रहा है। मेरा स्वास्थ्य उत्तम है, मेरा शरीर ऊर्जावान और मेरा मन शांत एवं प्रसन्न है। मैं प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार योग और ध्यान करता हूँ या करती हूँ। ध्यान से मुझे दिन प्रतिदिन अधिक शांति, स्पष्टता, ऊर्जा और सकारात्मकता प्राप्त हो रही है। मैं ध्यान का लाभ स्वयं प्राप्त कर रहा हूँ और प्रेम पूर्वक ध्यान का मार्ग दूसरों तक पहुंचा रहा। मेरे माध्यम से अधिक लोग ध्यान से लाभान्वित हो रहे हैं। मेरी आर्थिक स्थिति मेरी आर्थिक स्थिति निरंतर मजबूत हो रही है। मेरी आर्थिक स्थिति निरंतर मजबूत हो रही है। मेरी आय बढ़ रही है और मेरे लिए स्वचालित रूप से अनेक पैसिव इनकम स्रोत बन रहे हैं। मुझे हर वर्ष नई पदोन्नति मिल रही है और मेरे करियर में निरंतर सफलता प्राप्त हो रही है। मेरा व्यक्तित्व दिन प्रतिदिन अद्भुत रूप से निखर रहा है। मेरा व्यक्तित्व दिन प्रतिदिन अद्भुत रूप से निखर रहा है। मेरा आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, संवाद कौशल्य और सकारात्मक प्रभाव बढ़ रहा है। मैं सामाजिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से निरंतर प्रगति कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं प्रतिदिन अच्छी और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ रहा हूँ और उन पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान मेरे विचारों, व्यवहार और जीवन में सकारात्मकता का परिवर्तन हो रहा है। मैं अपने ज्ञान को स्पष्ट, प्रभावशाली और आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करता हूँ। मैं अपने ज्ञान का सही उपयोग करके नौकरी, घर और समाज में अधिक उत्पादक और उपयोग बन रहा हूँ। मैं सदैव सत्य बोलता हूँ या बोलती हूँ और सत्यनिष्ठा से जुड़ा हूँ या जुड़ी हूँ। मेरे विचार, शब्द और कर्म पवित्र एवं ईमानदार है। मैं ब्रह्मांड के आध्यात्मिक नियमों का श्रद्धा, प्रेम और जागरूकता के साथ पालन करता हूँ या करती हूँ। मैं, मेरा परिवार और मेरे सभी मित्र स्वस्थ, खुश और समृद्ध है। हमारे बीच प्रेम, विश्वास, सम्मान और गहरा जुड़ाव है। मेरा जीवन में मेरे जीवन में प्रेम, सफलता, समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक प्रगति या, या एवं विकास सहज रूप से बढ़ रहा है। मैं अपने ज्ञान, साधना, क्षमता और कर्मों के माध्यम से स्वयं, अपने परिवार, अपने कार्यस्थल और समाज के लिए निरंतर अधिक मूल्यवान बन रहा हूँ। ध्यान की अवस्था में रहना है। ओके, तो प्रेयर है वो भी है। अभी 7 चक्र मंत्र ध्यान, प्रत्येक मंत्र 7 बार करना है। तो ऊर्जा हमें महसूस होगी जो हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, मूलाधार चक्र के लिए है। ध्यान के दौरान आराम से बैठे, आंखें बंद करें और प्रत्येक चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। हर मंत्र को 7 बार धीमे और गहरे स्वर में बोलें। ओके, तो पहला हमें फोकस करना है हमारे मूलाधार चक्र। इसका स्थान है रीढ़ की हड्डी का निचला भाग। रीढ़ की जो हड्डी है उसका जो निचला भाग है उधर है, और उसका जो मंत्र है लम। इससे हमें स्थिरता मिलते हैं, सुरक्षा मिलते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। तो हम 7 बार करेंगे। मैं जब एक बोलता हूं तो श्वास अंदर लेना है और उसके बाद मंत्र का उच्चारण करना है, लम करके है। ठीक है, 7 बार। 1,
श्वास को लेना है और छोड़ देना है। एक लम, दो लम, तीन लम, पांचवा है लम, छठा है लम, सातवां है लम, उसके बाद है श्वास को लेना है और छोड़ देना है। दूसरा मंत्र है स्वादिष्टान चक्र का। स्वादिष्टान चक्र है जो नाभि के नीचे 4 उंगलियां नीचे रहते हैं, उसका मंत्र है वम, जो हमारी जो वो भावनात्मक कैसे रचनात्मकता, आनंद और भावनात्मक संतुलन के लिए वो इम्पोर्टेंट है, स्वादिष्टान चक्र। ओके, उसका मंत्र है वम, 7 बार करेंगे। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। एक वम, दो वम, तीन वम, चार वम, सॉरी फिर से करेंगे वम, दूसरा वम, तीसरा वम, चौथी बार वम, पांचवी बार वम, छठी बार वम, सातवीं बार वम, श्वास को लेना और छोटे श्वास को लेना है और छोटे। उसके बाद है मणिपुर चक्र। हम 5 बार ही करेंगे, ज्यादा होता है 7 बार भी, 5 बार करेंगे, ठीक है। तो मणिपुर चक्र का करेंगे अभी ध्यान। जो मणिपुर चक्र है, मणिपुर चक्र है, ओके, उसका जो स्थान है वो हमारे नाभि है ना, उधर रहता है नाभि क्षेत्र। तो उसका मंत्र है रम, और इसके कारण शक्ति, इच्छा शक्ति और आत्मबल बढ़ता है। मणिपुर चक्र ये सूर्य देवता का स्थान बोला जाता है। उसका रम है, 5 बार ही करेंगे, ज्यादा नहीं, 7 बार ज्यादा हो रहा है। पहली बार करेंगे एक रम,
दो रम, तीन रम, चौथी बार रम, पांचवी बार रम, श्वास को लेना है और छोड़ देना, श्वास को लेना है और छोड़ देना। उसके बाद जो आ रहा है, जो चक्र है, उसका नाम है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र जो है हृदय के मध्य में है और उसका मंत्र है यम। ओके, उसका जो, उसके कारण जो होता है प्रेम, करुणा और क्षमा बढ़ती है हमारे इसमें। तो ये करेंगे, ग्रीन कलर का रहता है, पूरा हरा। ओके, तो इसका करेंगे 5 बार। यम इसका मंत्र है। पहली बार करेंगे यम, दो यम, तीन यम, चौथी बार यम, पांचवी बार यम, श्वास को लेना है और छोड़ देना, श्वास को लेना है और छोड़ देना। उसके बाद वो आता है, पांचवा है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र है वो गले का जो क्षेत्र है उधर है और उसका मंत्र है हम। इसके कारण सत्य, सत्य हमें बढ़ता, हमारे इसमें बढ़ता है, सत्यता बढ़ती है, शुद्धता बढ़ती है और स्पष्ट अभिव्यक्ति बन जाती है हम। तो ये करेंगे हम करके 5 बार करेंगे। ओके, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। पहली बार करेंगे हम, दो हम, तीन हम, चार हम, पांच हम, पांचवी बार हम, सांस को लेना है और छोड़ देना है, सांस को लेना है और छोड़ देना है। उसके बाद आप आगे चलेंगे। छठा है आज्ञा चक्र, थर्ड आई। उसका जो स्थान है दोनों भुवों के बीच, थोड़ा अंदर रहता है मस्तिष्क में। उसका मंत्र है ओम। और इससे एकाग्रता बढ़ती है, आंतरिक ज्ञान बढ़ता है और आंतरिक शक्ति बढ़ती है, आंतरिक शांति भी बढ़ती है। ओके, तो 5 बार करेंगे ओम करके। एक ओ, दो ओ, तीन ओ, चार
सॉरी, मेरी भी निद्रा लग रही थी इसमें के इस भावना है। तो 5वीं बार करना है। ओम। उसके बाद आता है हमारा सहस्त्रार चक्र। इसके शीर्ष के ऊपर आता है। ओके। उसका मंत्र है ओम। इससे हमारी चेतना बढ़ती है, शांति बढ़ती है और सार्वभौमिक एकता बढ़ती है इसमें। ठीक है, आराम से करें। उसका जो मंत्र है ओम करके, तो हम 5 बार करेंगे। एक, ओम। 2, ओम। 3, ओम। 4, ओम। 10 के साथ रहना है हमें। फिर से एक बार करेंगे। ओम। ओम। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। दोनों हथेलियां हमें हृदय के सामने रखना है और कुछ शांत रहे और मन में कहे और बोलना है कि मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं संतुलित हूं, मैं संतुलित हूं। मेरे भीतर प्रेम, प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। सभी प्राणियों का कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति। अभी ध्यान की बात कृतज्ञता करनी है हमें। ओके। हे परमात्मा, आज के इस पवित्र ध्यान के लिए मैं हृदय से धन्यवाद और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ या करती हूँ। मैं अपने गुरुजनों, सभी दिव्य शक्तियां, सभी ज्ञात और अज्ञात मास्टर्स को नमन करता हूँ या करती हूँ। इस ध्यान में उपस्थित सभी साधकों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। हम सभी ने मिलकर जो सकारात्मक ऊर्जा, प्रेम, शांति और शुभ संकल्प उत्पन्न किए हैं, वह संपूर्ण मानवता और धरती के कल्याण में सहायक हो। मैं अपने शरीर, मन, आत्मा और प्रकृति के प्रति भी कृतज्ञ हूँ। आज के ध्यान से प्राप्त शांति, ऊर्जा और जागरूकता को मैं अपने जीवन में प्रेम, करुणा, सेवा और सकारात्मक कर्मों के रूप में व्यक्त करूं। सबके जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि रहे, सफलता मिले, शांति मिले और आध्यात्मिक उन्नति हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, विश्व में प्रेम और शांति स्थापित हो। ओ शांति 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 शांति। ओम शांति शांति शांति। उसके बाद हमें मंत्र बोलना है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यस, आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम आगे जाएंगे। हम खुद को थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे, खुद की सासों को धन्यवाद बोलेंगे, अपने माता पिता को धन्यवाद बोलेंगे, अपने परिवार वालों को सभी को धन्यवाद बोलेंगे, सभी को धन्यवाद। और धीरे धीरे हमें बाहर आना है। अपने पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हल्का सा हिलाना है, और दोनों धीरे धीरे अपने हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है। आराम से रखिए, 5 सेकंड के लिए रखना है। 5 4 3 2 1 0। आप सभी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, आप सभी को धन्यवाद। जिसको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, थोड़ा इंटरनेट का इशू है कुछ लोगों के लिए, सुप्रिया जी और कुछ लोगों को थोड़ा इंटरनेट का इशू हमने महसूस किया। हाँ, मुझे बहुत इशू हुआ आज। यस, आपने अच्छा लिखा है, फिर भी जो अच्छा ही देखनी है, बाकी छोड़ देना। यस, कर लिखूंगी और 2 पेज। यस लिखो, खत्म करो और मन से पढ़ो। यस, यस। और किसी कुछ बोलना है? योगिता मैम, आशुतोष जी, आप अपना परिचय दे सकते हैं अभी आराम से। आप तो हमारे ग्रुप में नहीं हैं। आत्मबंधन। आत्मवंदन। मेरा नाम आशुतोष पाणिग्राही है। मैं उड़ीसा से हूँ। अभी नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, वो भुवनेश्वर से 70 किलोमीटर दूर है। वो मेरा घर है, लेकिन पूरा परिवार पुरी में रहता है। मैं लेकिन भुवनेश्वर में जॉब करता हूँ, तो यहाँ रहता हूँ। ओके, मैं अकाउंट्स की पढ़ाई किया हूँ। अभी मैं अकाउंट्स में जॉब करता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। आपके लिए अच्छा है, अच्छा है, जुड़े रहिए। यस, ठीक। आपको अच्छा लगता है इधर ध्यान करके? जी, बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड। हम उस चेतना, हम सभी लोगों की प्यूरिटी धीरे दिन ही दिन बढ़ रही है, तो इसमें जो आता है उनको भी अच्छा लगना ही चाहिए। यस, थैंक यू आशुतोष जी। यस, यस। और किसी को कुछ बोलना है? आज के अनुभव बोलना है? सुप्रिया जी, राम प्रसाद जी। आज मेरा मूड ऑफ हो गया क्योंकि इंटरनेट की वजह से। यस, संकल्प फिर भी बताने। मैंने वैसा ही ध्यान किया, हाँ ध्यान किया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरा स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ है सर। क्लियर है अभी, पूरा माइंड क्लियर है। वेरी गुड। जैसे जैसे आप लिखते जाओगे और अच्छा हो, क्लियर है। दिन ही दिन अच्छा। आप ऑलरेडी अच्छे हो और अच्छा बनोगे आप। ओके, यस। राम प्रसाद जी, बोलिए। मेरी सोच है अभी कि हमारे बारे में सोचने का, बस। और हमारा जो ध्यान है वो और ज्यादा ध्यान ध्यान बढ़ाने का, यस, सही है। और सोच भी अच्छे से अच्छे रखने की। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस, अभी गुरु को प्रणाम, सभी मास्टर्स को, जुड़े हुए मास्टर्स को मेरा धन्यवाद। शुभ रात्रि। आई एम लिविंग सर। यस, यस। ओके, ओके सुप्रिया, सुप्रिया जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू यू। यूनिवर्स, थैंक यू already, थैंक यू फॉर माय गुरु। यस, थैंक यू थैंक यू। यस, थैंक यू। यस, राम प्रसाद जी, बोलिए। आत्मबंधन सर। आत्मवंदन। अच्छे ध्यान अच्छा रहा, बिल्कुल एकदम ब्लू ब्लू कलर, एकदम ब्लू कलर, पूरा पूरा। हम्म,
और और ऊर्जा भी रही, बस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। यस, थैंक यू। आत्मा आत्मवंदन। ज्ञान अच्छा रहा से ऊर्जा रही, मतलब गले में, मतलब अपन अभी महसूस होने लगा। यस, थैंक यू। यस, Continue। यस, थैंक यू संदीप जी। बहुत कम, यस, बोलिए बोलिए मैम। एकदम कम लग रहा है ऐसे, और होना चाहिए ऐसे लग रहा है। हम्म। यस, अच्छी बात है। टाइम। यस, वही लगना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। यस, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू। यू। यस संदीप जी। आत्मवंदन सभी को। और सर में थोड़ा लेट आया लास्ट में। यस, ओके, नो प्रॉब्लम। यस, ज्योति मैम, चित्रा मैम, चित्रा मैम और भी ध्यान। यस, कैसे लग? बहुत अच्छा ध्यान रहा, बहुत अच्छा ध्यान। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेरी गुड। थैंक यू। यस, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि मैम, शुभ रात्रि। यस, वन प्लस मैम, सुनीता मैम। थैंक यू सर, ध्यान अच्छा रहा। हम्म। बीच बीच में मेरा खाड़ा हो रहा है संकल्प डाल दीजिए। सर। हम्म। बीच बीच में मैं थोड़ा बाहर जाती हूँ तो फिर थोड़ा। आप बाहर गए तो ऑन करके जा सकते हो, और खाली कैमरा ऑफ कीजिए। नहीं और नहीं, वैसा नहीं सर, मैं बाहर गाँव गई थी तो बीच में। हाँ, 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 किधर भी हो सके तो ऑन करके बैठिए आप। आपके लिए वो ऊर्जा रहती है मैम। ओके ओके। और बोलने का कोई है तो ज्यादातर ज्यादातर किसी से बोलना नहीं उस टाइम। आप ट्रैवलिंग कर रहे हो बाहर, किधर भी हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अपना नियम बनाइए। और किसी का ओके ऐसा होता है ना तो अलार्म लगा के बैठिए। मेरा 8:50 का अलार्म रहता है बराबर। तो मैं ठक से जाके किधर भी हूँ तो आके बैठता हूँ। 8:50 PM का अलार्म लगाता हूँ। तो अलार्म बजता है, धीरे धीरे वो खींचता है। डेली का अलार्म लगाओ आप। ठीक है सर, हम्म। कोशिश करती हूँ। अलार्म लगा तो वो याद ही आने लगता है अपने आप, मुझे बैठना है करके। हम्म, ये है ना। तो मैं ठीक ना है मैं ना सर। हमेशा मुंह उल्टा लगाता हूँ। मुझे मुझे कुछ पहले हंसते थे लोग। लोग है ना उठने के लिए अलार्म लगाते हैं ना, 6 बजे हाँ उठने का, हाँ। 7 बजे उठने का। तो मैं हमेशा रात का अलार्म लगाता हूँ, सोने का अलार्म लगाता हूँ। अभी सोने का है तो मैं अलार्म लगा के सोता हूँ। मीन्स मुझे अभी सोना है, 11 बजे सोना है, तो मैं अगर 11 बजे का रहता है तो मैं बंद करता हूँ फिर सोता हूँ, तो अपने आप सुबह उठता हूँ। ओके, ठीक है सर। है ना। मैं ऐसा करता हूँ कब से, 10-15 साल से कर रहा हूँ ऐसा। ओके। तो अपने आप नींद भी पूरी होती है और बाकी सब अच्छा होता ये सर नींद का मुझे सवाल नहीं, लेकिन बाहर गई ना थोड़ा सा टाइम का ये है। नहीं, प्रॉब्लम हो आप जाता मैं मैडम आपका एग्जाम्पल है, लेकिन हम सबके लिए बोल रहे हैं मैम। आप है। यस। ऊपर मत लीजिए। ओके, यस, ठीक है सर, कोशिश करती हूँ। ओके। यस मैम, यस, यस, थैंक यू मैम। यस, ध्यान अच्छा रहा, अच्छा लगा। यस, और सभी को अनुरोध है कि हमारा जो शिव गुरु ग्रुप है उसमें आप डालिए सब। जो भी अच्छा लगता है, कैसा भी लगता है ध्यान अच्छा, वो सेवा करके डालना है। ओके। वो आपके लिए मायने रहते हैं। आशुतोष जी को मैं एडमिन बनाना पड़ेगा तब वो डाल सकते हैं। आशुतोष जी मैं देखता हूँ आपको, हाँ, एडमिन करके रखें। रितु जी बीच में आ गए थे दोनों, निरंजन और रितु जी बाद में गए आई थिंक डर। ठीक है, तो भी कोशिश करेंगे जो भी है सबके लिए, है ना। तो मेरी बुक आ गई, अमेजोन पे बुक है मैडम, मंगाइए, सर बहुत प्लीज वो अच्छी। डाल दीजिए ग्रुप पे, वो मुझे। लिंक डाली है ग्रुप में। हाँ ठीक है। ठीक ओके, है। चलेगा। यस, यस महेश जी, ठीक है सब।
मम्मी को आपको। यस, थैंक यू महेश जी। यस, थैंक यू आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू। ज्योति मैम बचे हैं, ज्योति मैम, विवेक जी। तो ये कैमरा ऑन रही है तो समझ। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन विवेक। ध्यान अच्छा रहा सर, थैंक यू सर। यस, थैंक यू। यस, यस मैम। ओके, ठीक है विवेक आकल। ठीक है, ठीक है, सबको थैंक यू, धन्यवाद। कल मिलेंगे। सबको शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।